नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एजुकेशन रेगुलेशन 2020 को लागू कर दिया था और इसी के साथ डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स के अंदर कुछ सब्जेक्ट को हटा दिया गया था और कुछ नए सब्जेक्ट को जोड़े गए थे। तो आप ये देख सकते हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर में एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है और इसी के अंतर्गत आपको एक टॉपिक पढ़ना है जो कि है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स टॉपिक या फिर सब्जेक्ट पहले से ही बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के पॉलिटेक्निक कोर्स में पढ़ाए जाते रहे हैं, लेकिन डिप्लोमा फार्मेसी में ये पहली बार आया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स की डेफिनेशन क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। तो आज हम बेसिकली इस वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स में कम्युनिकेशन स्किल्स में जो हमको कंटेंट पढ़ने हैं, पहले हम उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो आपको डेफिनेशन पढ़ना है कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है और इसके टाइप क्या होते हैं। इंटरेक्शन विद प्रोफेशनल एंड पेशेंट। तो अगर आप डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं तो आप जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे आप कैसे बात करेंगे, जो भी पेशेंट्स हैं आप उनसे कैसे बात करेंगे। इसके अलावा वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं। रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिटन लिखा हुआ है, यानी कि जो भी आप मेल करते हैं, लेटर लिखते हैं, तो आप एक अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से कैसे लेटर्स को आप लिख सकते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा जो अगला टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है बॉडी लैंग्वेज। तो आजकल बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर आप किसी जॉब्स के लिए जाते हैं या फिर आपके डेली लाइफ में भी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही बड़ा रोल होता है। उसके बाद इसके बाद का जो टॉपिक है वो है पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक। तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपको पेशेंट से डील करने आना चाहिए, आपको उनका कैसे इंटरव्यू लेना है, कैसे उनसे बात करनी है, ये सभी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल में आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। तो देखिए जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और मैं अपनी जो भी आइडिया है और जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे आपके क्लास टीचर हो गए, वो आपको क्लास में पढ़ाते हैं तो वो भी अपने जो भी उनका सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे कोई डॉक्टर पेशेंट से बात कर रहा है, कोई शॉपकीपर, कोई दुकानदार अपने ग्राहक से बात कर रहा है, कस्टमर से बात कर रहा है, तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन हो गया। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन मे बी डिफाइन एज प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो जैसे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और आप उसको किसी अपने फ्रेंड को बताना चाहते हैं या फिर अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हैं, तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, आपने उस इन्फॉर्मेशन को अपने पेरेंट्स को दिया या फिर अपने फ्रेंड्स को बताया, तो इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपसी बातचीत या फिर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे एक डेफिनेशन देख सकते हैं, कम्युनिकेशन में बी डिफाइन एज प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो हमने यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन बना रखी है कम्युनिकेशन की और अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या है। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है स्किल। तो यहाँ पे स्किल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई इंसान किसी काम में एक्सपर्ट होता है तो उसको बोलेंगे कि हाँ ये काम इसको आता है, इसके पास ये स्किल है। तो स्किल क्या होती है इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो आखिरकार स्किल्स क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जब हम शेयर करते हैं तो इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पे स्किल के बारे में तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कम्युनिकेशन स्किल द एबिलिटी, ये एक एबिलिटी है यानी कि क्षमता है टू यूज़ लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन। तो जैसे कोई व्यक्ति है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बोल लेता है, जो भी उसके पास आइडिया है वो
बहुत ही अच्छे से दूसरों को समझा देता है, दूसरों को शेयर कर देता है, तो ये उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है कि वो अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखता है और जो भी इसके अलावा लिसनर हैं, सुनने वाले हैं, वो उसकी बातों को ठीक से सुनते हैं और उसको समझ जाते हैं। तो ये एक क्या है, एबिलिटी है। कम्युनिकेशन स्किल इज़ द एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस इन्फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, भाषा का यूज़ करते हैं, जैसे आपका भोजपुरी लैंग्वेज हो गया, हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, और जो भी हमारे पास आइडिया है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं यानी कि व्यक्त करते हैं, तो इसी को हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। अब देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन आवर करियर एंड पर्सनल लाइफ। तो देखिए, अगर आप अच्छे तरीके से अपनी बात को किसी दूसरे के सामने प्रेजेंट कर ले रहे हैं, उसको समझा ले जा रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ पे? आपके कैरियर और पर्सनल लाइफ में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, इसके अलावा टीम वर्क बिल्डिंग, सेलिंग स्किल। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल के कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, ये एक एबिलिटी है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ द एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन आवर करियर एंड पर्सनल लाइफ। तो यहाँ से हमें कम्युनिकेशन स्किल का डेफिनेशन पता चल गया है। अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स 4 टाइप्स के होते हैं और इसके बारे में हम डिटेल से अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इनके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स आर 4 टाइप्स। तो जो इसमें पहला है वो है वर्बल। तो इसमें है पहला वर्बल है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी चीज़ें हम आपस में बातचीत करते हैं, यानी कि स्पीक करते हैं, बोलते हैं, ये सभी हमारे वर्बल में आते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे और उसमें हम इन चारों के बारे में डिटेल से जानेंगे। उसके बाद जो दूसरा है वो है नॉन वर्बल। तो जैसे जो भी हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है, जिसको कहते हैं कि हम इशारे करते हैं, तो इसी को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा है रिटन कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, तो इसी को हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। और जो हमारा चौथा है वो है विजुअल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे विजुअल वर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देखना या फिर दिखाई देना। तो जिस तरह हम देखकर कोई कम्युनिकेशन करते हैं, उसी को हम विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल से अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और इसी तरह डिप्लोमा फार्मेसी के कोर्स के टॉपिक वाइज या फिर इस तरह के क्वेश्चन वाइज वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।